बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाले नरम, जूसी और दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही दानेदार और मज़ेदार सा आज हम ये हलवा बनाकर तैयार करेंगे। परफेक्ट रेशो के साथ आपको ये पूरी रेसिपी बताऊँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 कप देसी घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिघला हुआ देसी घी है। जब भी आप घी का इस्तेमाल करें तो उसको ओवन में रखकर थोड़ी देर के लिए उसको जो है आप मेल्ट कर लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। जितना आप घी लेंगे उतनी ही आपने सूजी लेनी है, यानी कि जितनी आपकी सूजी होगी आपने उतना ही घी ऐड करना है। अभी आपको लगेगा कि घी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो सूजी के अंदर घी मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और लो फ्लेम पर हमने सूजी की भुनाई करनी है। हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट सूजी की भुनाई करनी है। अच्छी तरह से हमने लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। हमने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं करना, वरना सूजी का कलर चेंज हो जाएगा, तो जो कि हमने नहीं करना। और इसकी जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे तो सूजी बहुत हल्की होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग झाग से होना शुरू हो जाएंगे और घी जो है वो रिलीज़ कर देगी ये। तो इसका मतलब है सूजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। 1 कप मैंने चीनी ऐड की है। जितनी आप सूजी लेंगे उतनी ही आप चीनी लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम इस वक्त भी लो ही है। हल्की आंच हमने रखनी है और चीनी को भी सूजी के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह से जो चीनी है वो जलेगी नहीं और कलर भी नहीं चेंज होगा। और जब चीनी जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। मैंने जितनी सूजी ली है उसका 3 गुना यानी कि 3 कप पानी ऐड किया है। 1 कप सूजी थी तो 3 कप पानी ऐड किया है। अभी आपको लगेगा कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे, हमने चूल्हे की फ्लेम इस टाइम मीडियम कर देनी है और इसको पकाना शुरू करना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हमने हलवे को पकाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से पकाते हुए और ये मज़ेदार सा, ये देखिए, हलवा बनकर इस तरह से तैयार होगा। और जैसे ही ऑयल जो है रिलीज़ होना शुरू होगा तो आपने जो है चूल्हे की फ्लेम हल्की कर देनी है। और ये देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसको अंदर ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, वरना आप विदाउट ड्राई फ्रूट के भी इसको बना सकते हैं। हमारा ये मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने चूल्हे की आंच मुकम्मल बंद कर दी थी और ये मज़ेदार सा हलवा जो है बनकर तैयार हो गया है। पूरियों के साथ तो बेहद लजीज लगता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।